उपाध्यक्ष महोदय, 8 फरवरी 2023 को सदन में रखा गया राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसके साथ हम सहमत नहीं हो सकते हैं। महामहिम राज्यपाल ने 19 पृष्ठ के अपने अभिभाषण में राज्य का चौतरफी विकास का बहुत सारे डाटा सदन को पेश किया है, बताए हैं। उन चौतरफी विकास के मामले में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि प्रति व्यक्ति ऋण बढ़ाकर कभी भी चौतरफी विकास नहीं हो सकता है। राज्य के वित्त विभाग के आंकड़ों और नवीनतम कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल का प्रति व्यक्ति ऋण बढ़कर 59,000 हो गया है। इसका मतलब है कि अगर पश्चिम बंगाल के सभी लोग सरकारी कर्ज को पूरा करने के लिए पैसे का योगदान करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति 59,000 भुगतान करना होगा। पश्चिम बंगाल जीएसडीपी अनुपात के लगभग 50% के कर्ज की ओर बढ़ रहा है, जो कि एक डेट ट्रैप की स्थिति है। आप केवल नए ऋणों का उपयोग केवल पुराने ऋणों को चुकाने के लिए कर सकेंगे। चौतरफी विकास तो बहुत दूर की बात होगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के 35वें बूंदे पर चाय सुंदरी हाउसिंग स्कीम की बात कही है। मैं भी चाय बागान क्षेत्र से आता हूं। चाय सुंदरी हाउसिंग स्कीम एक तरफ, दूसरी तरफ पर्जा पट्टा देने की बात। आप ये चाय सुंदरी का हाउसिंग कहां बना रहे हैं? जहां उनको पर्जा पट्टा मिल रहा है वहां, या सबको क्लस्टर करके एक जगह? ये परस्पर विरोधी तथ्य है। 2 दिन पहले, मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन ने चाय श्रमिकों को पट्टा देने का राज्य सरकार के फैसले को सुनाया। अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा हुई है और आज से पहाड़ पर इसके लिए सर्वे शुरू किया जाए। सर्वे होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे के 10 दिन बाद ही श्रमिकों को पट्टा दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, क्या चट मंगनी पट ब्याज ऐसा काम सरकार का होता है? क्या इसके लिए सदन में बिल लाना जरूरी नहीं है? गैजेट नोटिफिकेशन इस मामले में कब निकला? मैं पूछना चाहता हूं, यह कैसा बयान है? यह पट्टा टाइटल डीड है कि रैयत पट्टा है? क्या उनके नाम पर जमीन म्यूटेशन होगा? एक परपिता के 4 बेटे और 10 पोते में अभी सिर्फ एक पोता चाय बागान में काम करता है, वो बदली सिस्टम में। तो बाकी 3 भाइयों के बच्चों को जमीन का अधिकार मिलेगा कि नहीं? उनमें से कई भाइयों ने रोड साइड पर व्यवसायिक आश्रय लिया है, घर बनाया है, छोटा मोटा खेती कर रहे हैं। उनका क्या होगा? क्या इसके लिए विधानसभा में चर्चा करना आवश्यक नहीं है? इस काम में अगर एक भी नागरिक छूटा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो सकता है। राज्यपाल महोदय ने 33वें बूंदे पर द प्रोसेस ऑफ इशूइंग कास्ट सर्टिफिकेट टू SC, ST, OBC पीपल हैव बीन मेड हैसल फ्री कहा है। मैं यह एक विशेष खस जाति की बात करना चाहूंगा। गोरखाओं में एक खस OBC जो नेपाली ब्राह्मण होते हैं, उनका सबकास्ट राज्य सरकार ने अपने सूची में सिर्फ 84 सबकास्ट को ही सूचित किया है, जबकि ये कई 100 है, यहां छूटा हुआ है। मैं चाहता हूं इसमें संशोधन हो, सभी गोरखा
खस ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सभी सब कास्ट को इसका फायदा मिले। ये जब तक ये नहीं होगा तब तक इसे हम हैसल फ्री नहीं मान सकते हैं। राज्यपाल ने मनरेगा के ऊपर चर्चा करते हुए मोर देन 11,800 crore is pending. This has caused great hardship and created major difficulties कहा है। हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने भी इस बारे में चर्चा किया है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा, मनरेगा में लीकेज और व्यवस्थित भ्रष्टाचार है। इसके बावजूद कुछ एक राज्यों को देखेंगे तो काफी अच्छा उदाहरण भी है। राजस्थान, झारखंड, बिहार काफी अच्छा प्रोग्रेस है। उन राज्यों की सफलता का श्रेय क्या है? इसका मापदंड क्या है श्रेय? उन राज्यों की सफलता का श्रेय एक प्रभावशाली सोशल ऑडिटिंग को दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जॉब कार्ड धारकों की संख्या प्रभावशाली प्रतीत हो सकती है, फिर भी योजना की प्रगति पर नजर रखने वाले लोगों ने पाया कि यहाँ भाई भतीजावाद होता है, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वर्चस्व है, सामाजिक ऑडिट न होना राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभियोग यह भी है कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर अंगूठे के निशान में जालसाजी की जाती है और बिचौलियों का भी बहुत बोलबाला है। काम देने वाले आधा पैसा खा रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। इन सभी आरोपों के ऊपर हमें लगता है एक रिटायर्ड जज की कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। इन आरोपों के ऊपर राज्यपाल के अभिभाषण में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। राज्यपाल ने 16 नंबर अपने पॉइंट्स पर द बेंगल ग्लोबल बिजनेस समिट वॉज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड टू ड्रॉ इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट कहा है। मैं राज्य की उद्योग व्यवस्था पर यह कहना चाहता हूं कि दुनिया को दिखाने के लिए बंगाल का मतलब व्यापार और व्यापार के अधिक अवसरों का पता लगाने, साझेदारी और सहयोग बनाने के लिए राज्य सरकार ने 20 और 21 अप्रैल 2022 को छठा बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट किया था। उस ग्लोबल बिजनेस समिट का प्रभाव से कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, एक्सचेंज, नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्या फायदा हुआ? कितने उद्योग आए? उनमें से कितने स्वदेशी है और कितने विदेशी है? उत्तर में निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि बंगाल का मतलब व्यापार नहीं। अभी बंगाल का मतलब व्यापार को राज्य से भगाना है, ऐसा मैसेज दुनिया में गया है। विश्व ने बंगाल में उद्योग बंद होते हुए उद्यमियों को यहां से भागते हुए देखा है। बेंगल ग्लोबल बिजनेस समिट के पहले के 5 संस्करणों में प्रस्तावित कारोबार की राशि 12,35,000 करोड़ रुपया था। उसका लेखा जोखा वर्तमान में क्या है, इसका जिक्र भी राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। ये बड़ी खेद की बात है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के पॉइंट 12 पर कहा है
I am happy to share with you that the election to Gorkha Territorial Administration was held successfully and peacefully last year कहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब यह जीटीए एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में इसी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी। अगर सब कुछ पीसफुल है, राज्यपाल महोदय ने जैसा कहा, तो आज तक राज्य सरकार वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने में असफल क्यों है? इसका जिक्र भी राज्यपाल ने अपने बजट अभिभाषण में नहीं किया है। और ये जो जीटीए चुनाव हुआ, ये बड़े अचंभे की बात है। गांव का एक छोटा सा पंचायत का चुनाव तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, लेकिन जीटीए चुनाव राज्य का गृह विभाग करवाता है। यह कोई इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। और गृह विभाग का करवाया गया चुनाव कैसा हो सकता है, यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो जीटीए, आप अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे हम विरोध में, आप सही फरमा रहे हैं निर्मल चंद्र जी, आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जीटीए चुनाव गोरखा जनता की जनचाहना कभी नहीं रही। गोरखा जो जाति है, इनकी जनचाहना जीटीए जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं हो सकती है। मैं कुछ एक चीजों को यहां बताना चाहता हूं। जैसे पहले भी मैंने कहा था, ये शायद मैंने 21 नवंबर 2022 को इसी सदन में कहा था। राज्यपाल महोदय ने अपने 18वें बूदे पर कहा है, द लेबर डिपार्टमेंट हैज टेकन मल्टीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड रिलीफ मेजर्स टू alleviate the problems of tea garden workers with a special focus on closed, abandoned, stressed tea gardens. मैं उसी चीज को फिर दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले यहां कहा था। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा दोबारा कि दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक और प्रशासनिक कर्मचारी 28 सितंबर 2022 को रात को बागान छोड़कर भाग खड़े हुए। डीओटीपीएल ने दार्जिलिंग पहाड़ियों में 10 चाय बागान हैप्पी वैली, अम्बोटिया, मोंटीवियोट, मगरजुम, मुंडा बांसघारी, रंगमुख सीडर, चुंगथुंग, आलूबारी, रांगेरुंग और पांगनाम के नाम पर भारतीय बैंक से 110 करोड़ कर्जा लिया और विदेशी लगानीकर्ता से 400 करोड़ लोन लिया और उसे चाय बागाने में लगानी न करते हुए वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया। उसके बाद इन चाय बागानों को आर्थिक तंगी बताकर श्रमिकों के दैनिक मजदूरी, वेतन और सुविधाएं पर रोक लगाई। दार्जिलिंग पहाड़ में पूजा उत्सव के समय यह सब हुआ और राज्य सरकार हाथ बांध कर देखता रहा। मैं 1 मिनट ज्यादा लेना चाहूंगा। इसी तरह पहाड़ के एक नेता ने जनप्रतिनिधि, जो आज एक बड़े जनप्रतिनिधि भी है, उन्होंने श्रमिक के नाम पर राहत कोष उठाया और अभी उस कोष से सिलीगुड़ी में श्रमिक भवन बनाने की बात कर रहे हैं। वहां पहले से ही पहाड़ी भवन है, पिंटेल विलेज है, जैसे सरकारी भवनें हैं। क्या सरकार इतना कमजोर है कि श्रमिकों के नाम का पैसा उठाकर, चंदा उठाकर भवन बनाए? यह श्रमिकों के ऊपर अन्याय है, इसकी जांच होना चाहिए। इसी तरह पानीघट्टा चाय बागान अभी टैक्स हेवन बन के रहा है। वहां पर कर चोरी हो रहा है पानीघट्टा चाय बागान में। लॉन्ग व्यू चाय बागान भी लगभग अनियमित हो चुका है। अधिकांश चाय बागानों में मजदूरों को उनके नैसर्गिक अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार सिर्फ चाय उद्योग पर एक दिन चर्चा करे और हम उस चर्चा में सहभागी बन सकें। वैसे मुझे आज पुटुंग चाय बागान के बारे में कहना था। वहां कोर्ट के मतलब
कोलकाता हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भविष्य निधि कोष पेमेंट करने के लिए जो ऑर्डर दिया, उसके बावजूद आज श्रमिकों का भविष्य निधि कोष नहीं दिया जा रहा है। इन सब बारे में चर्चा करना है, लेकिन राज्यपाल ने या इन सब चीज़ों को अच्छा देखा। मुझे कुछ नहीं कहना है, बस उनका अभिभाषण में मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ। मेरा समय यहाँ निकल चुका है। धन्यवाद।